अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुल्क को तकसीम करने वालों के खिलाफ हकीकी लड़ाई, सोनिया गांधी की अवाम से जज्बाती अपील। श्रीनगर में 20 घंटे तवील इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद हलाक। तेलंगाना में सोनिया और राहुल गांधी कांग्रेस की मुहिम चलाएंगे। जामे निजामिया और सियासत के ज़ेर एहतमाम दीनी गरमाई कोर्सेस। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एक अपील नशर करते हुए कहा कि जारिया लोकसभा इंतखाबात हिंदुस्तान के हकीकी रूह के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। ये लड़ाई उनसे है जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। उन्होंने नशरियाती खिताब में नरेंद्र मोदी या बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि हम इत्तेहाद चाहते हैं और वो यकसानियत मसलत करना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझ पर भरोसा कीजिए। उन्होंने कहा कि मोहब्बत, एहतराम, हम आहंगी और अख़वत के अलावा अदम तशद्दुद हमारी सरजमीन की हकीकी रूह है। हम इन इंतखाबात में इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ये लड़ाई उनके साथ है जो हमें तखरीब का शिकार बनाते हुए इन इक़दार को बदलना चाहते हैं। जारिया इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी पर अब तक की शदीद तरीन तनकीद करते हुए सोनिया गांधी ने अवाम से अपील की कि वो तखरीबी और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दें जो हिंदुस्तानी इक़दार को तबाह कर देंगे। कांग्रेस की तायीद की अपील करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी का विजन नफरत और झूठ पर मबनी है और उसका नजरिया तखरीबी व फिरका परस्त ताकतों पर मबनी है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज हमारा समाज 2 राह पर खड़ा है। कांग्रेस का नजरिया और विजन एक सेहतमंद, आज़ाद जमहूरियत और सबकी जिंदगी में तब्दीली के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 साल तक इख्तिदार पर रहने के बाद अब तक की सख्त तरीन लड़ाई लड़ रही है। सोनिया गांधी की ये अपील कई चैनलों पर बशमुल हिंदी और अंग्रेजी में नशर की गई। टीवी चैनल्स ने इसे एक इश्तिहार करार दिया है। सोनिया गांधी ने हर राय दहिंदे से अपील की कि वो दिल व दिमाग से काम ले और सही फैसला करें कि मुल्क के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान गुज़िश्ता 20 घंटों से जारी फायरिंग का तबादला कल शाम खत्म हुआ और एक घर में रूपोश लश्कर तैयबा के 2 मुश्तबा अस्करियत पसंद हलाक हो गए। इस कार्रवाई में 2 मुलाजमीन पुलिस भी जख्मी हुए हैं। एक पुलिस अफसर ने कहा कि अशपुरा के मोहल्ले अहमदनगर में जारी इनकाउंटर खत्म हो गया और घर में रूपोश दोनों अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महलूक अस्करियत पसंदों की खाकस्तर नाशें, 2 AK-47 राइफल्स और दीगर असला इस घर से बरामद हुए हैं। पुलिस अफसर ने कहा कि महलूक अस्करियत पसंद मुश्तबा तौर पर लश्कर तैयबा के रुकन थे जिनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। इस इलाके में कल शाम फायरिंग का तबादला उस वक्त शुरू हुआ था जब सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से पुलिस ने अस्करियत पसंदों की तलाशी मुहिम शुरू की थी, जहां उनकी मौजूदगी के बारे में खुफिया ज़राए से इत्तला मौसूल हुई थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि फायरिंग के तबादले के आगाज़ पर एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया, लेकिन इस घर के साकिनान को जहां अस्करियत पसंदों ने पनाह ली थी, आम शहरियों को बचाने के लिए कुछ देर के लिए पुलिस कार्रवाई रोकना पड़ा था। रात भर खामोशी के बाद कल सुबह की अव्वलीन सातों से फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू किया गया। अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर और 20 घंटों तक फायरिंग के तबादले की वजह से मकानात को नुकसान और तबाही का सामना करना पड़ा। आरएसएस की सताइश के बाद मुश्किल में घर जाने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने इस तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर कहा कि हिंदू कौम परस्त तंजीम आरएसएस का डिसिप्लिन भी अस्करियत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा जैसा अच्छा है। हल्के लोकसभा अमेठी से कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ मुकाबला करने वाले 44 साला कुमार विश्वास इस माह के अवाइल के दौरान आरएसएस की सताइश करते हुए इसको एक पाबंद डिसिप्लिन तंजीम करार दिया था और सवाल किया था कि अगर कोई तंजीम मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत की तायीद में बात करती है तो क्या उसको फिरका परस्त कहा जाएगा। लेकिन ये रिमार्क्स कुमार विश्वास के लिए महंगे पड़े जब मुसलमानों ने बरहमी का इजहार करते हुए कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी से खारिज करने का मुतालबा किया था। इस तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर कुमार विश्वास ने पीटीआई से वजाहत की कि मैंने कहा था कि आरएसएस का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जैसे लश्कर तैयबा का डिसिप्लिन भी अच्छा है। इन तंजीमों के कारकुन मरने के लिए तैयार रहते हैं। कुमार विश्वास ने मजीद कहा कि वो तमाम धारों से अच्छी बातें सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र से मुतालिक आरएसएस के नज़रिए से वो इत्तेफाक नहीं करते। शायर से सियासतदान बनने वाले कुमार विश्वास ने इल्ज़ाम आयद किया कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
की गई सौदेबाजी के तहत बीजेपी ने अमेठी से राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी जैसी कमजोर उम्मीदवार को नामजद किया है। अक्सर बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के बड़े कायदीन को इस तरह फायदा पहुंचाते हैं। एक रिटायर्ड सरकर्दा ओहदेदार ने कल वजीर आजम मनमोहन सिंह की बेबसी की वाज़ेह तस्वीर खींचते हुए कहा कि वो अपने वज़रा पर कंट्रोल करने के मौक़िफ़ में नहीं थे, जिन्होंने वजारत कोयला में उनकी असलाहत की कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को ब्लैकमेल करने वाले और जबरी रकम वसूल करने वालों से ताबीर किया। साबिक़ कोयला सेक्रेटरी पीसी पारक ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि अवामी शोबे के इदारों में डायरेक्टर्स और सीईओ के तकर्रुर के लिए खुलेआम रकम का तकाजा किया जाता है। 68 साला पीसी पारक दिसंबर 2005 में खिदमात से सुपुर्दोश हुए। उन्होंने दावा किया कि कई वज़राए कोयला बशमुल शुभो सोरेन और दासरी नारायण राव के अलावा कई अरकान पार्लियामेंट ने बिला वाबस्तगी सियासी जमात वज़रा कोयला में इस्लाहात को रोक दिया। हालांकि इन इस्लाहात को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की भरपूर ताईद हासिल थी। अगर इस्लाहात का अमल जारी रहता तो कोयला स्कैम को रोका जा सकता था। पीसी पारक ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इन दो वज़रा ने कोयला ब्लॉक्स को खुले हर्राज के जरिए हवाले करने उनकी तजवीज़ की यकसर मुखालिफत की थी। अफसोसनाक पहलू यह है कि वज़ीर आज़म इस तजवीज़ के बारे में अपने वज़रा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मुसलमानों को राग़िब करने की कोशिश के तौर पर सदर बीजेपी राजनाथ सिंह ने कल इंतखाबी मुहिम के दौरान चंद शिया उलमा से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इन उलमा के साथ अपनी तस्वीर पेश करते हुए कहा कि आज मुमताज़ उलमा जैसे मौलाना कल्ब सादिक, मौलाना खालिद रशीद और मौलाना कल्ब जवाद से मुलाकात हुई। राजनाथ सिंह अहम तरीन रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तबके की ताईद हासिल करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और वो मुस्लिम राय दहिंदों को राग़िब करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट कलीदी अहमियत रखते हैं। कुल हिंद कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी तेलंगाना रियासत में पार्टी उम्मीदवारों के हक में शिद्दत से मुहिम चलाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर और साबिक वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात बताई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो की है और यह कायदीन कई मुकामात पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। उन्होंने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया कि कांग्रेस ने इनकी पार्टी के मंशूर की नकल की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो इस तरह के रिमार्क्स करने से कबल कांग्रेस के मंशूर का तफसीली तौर पर जायजा लें। नई नस्ल को असर हाजिर की फितना अंगेजियों से महफूज रखने बुनियादी दीनी तालीम से वाकफियत की शदीद ज़रूरत है। इसलिए उलूम इस्लामिया की अजीम दीनी दर्जगाह जामे निज़ामिया और रोज़नामा सियासत के ज़ेर एहतमाम 2003 से इंग्लिश मीडियम के तलबा के लिए गरमाई तातीलात में बुनियादी दीनी तालीम का असरी मदारिस में 40 रोज़ा गरमाई कोर्सेस का इंतज़ाम किया जा रहा है। चुनांचे साल हाल भी इन मराकिज़ के क़याम के लिए रोज़नामा सियासत में जामे निज़ामिया के शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलवी सैयद अहमद अली कादरी, मोतमद जामे निज़ामिया और मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला फ़हीम कादरी अल मुल्तानी मुंतज़िम जामे निज़ामिया, जनाब जाहिद अली खां एडिटर सियासत, जनाब मीर शुजात अली जनरल मैनेजर सियासत का एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तय पाया कि साल हाल भी जामे निज़ामिया और रोज़नामा सियासत के इश्तराक से हस्ब साबिक़ इंग्लिश मीडियम के मदारिस में 3:30 ta 5:30 बजे दिन बुनियादी दीनी तालीम का इंतज़ाम किया जाए। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने फरमाया कि मौजूदा दौर में नई नस्ल को इल्म दीन से वाकिफ़ करवाने की शदीद ज़रूरत है ताकि वो असर हाजिर के फितना अंगेजियों से महफूज रहें। मौलाना ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम से वाकिफ़ करवाएं ताकि इनके जहन दीन इस्लाम, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मामूर हो, कुरान व हदीस से इन्हें वाकफियत हो। मौलाना ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज वालिदैन को ये फ़िक्र लाहक होती है कि इनका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में अंग्रेज़ी तालीम हासिल करे, लेकिन ये फ़िक्र नहीं होती कि इसको ईमान व इस्लाम से आगाह करें और दीनी तालीम दिलवाएं। इस बेतवज्जह की वजह हमारे नौजवान दीन से दूर होकर अपने ईमान को गंवा रहे हैं। आज नौजवानों में अदब व एहतराम, फ़राइज़ की अदायगी, इफ़्फ़त व पाकदामनी, पड़ोसियों के हुकूक़, समाजी शऊर, इख़्वत रवादारी की तालीमात से दूरी पैदा हो गई है। इनका इज़्दाद अखलाक़ी व दीनी तालीम के ज़रिए ही किया जा सकता है। जनाब मीर जाहिद अली खां ने कहा कि असरी तालीम के साथ दीनी तालीम बेहद ज़रूरी है। इस जानिब वालिदैन तवज्जो करें और ये लाजिम कर लें कि पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के बाद असरी तालीम की तरफ तवज्जो करेंगे।
سابق وزیر اقلیتی بہبود محمد احمداللہ مجوزہ اسمبلی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. ان کی جگہ فرداً محمد اشرف کانگریس ٹکٹ پر قسمت آزمائی کریں گے. آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد سیما آندھرا میں پیدا صورتحال اور کانگریس کے کمزور موقف کو دیکھ کر احمداللہ نے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا. پارٹی کیڈر کی جانب سے اگرچہ ان پر وائی ایس آر کانگریس یا تلگو دیشم میں شمولیت کے لیے دباؤ بنایا جا رہا تھا، تاہم انہوں نے کانگریس میں برقراری کا فیصلہ کیا، لیکن وہ کڑپا حلقے سے امیدوار نہیں ہوں گے. محمد احمداللہ کا خاندان ابتدا سے کانگریس کا کٹر حامی رہا ہے اور ان کے والد جناب رحمت اللہ مرحوم پردیش کانگریس کے صدر رہ چکے ہیں. کڑپا میں ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کو سیاسی میدان میں رحمت اللہ نے کافی حوصلہ افزائی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ انجانی راجشیکھر ریڈی جناب رحمت اللہ کے خاندان کا کافی احترام کرتے تھے. سیما آندھرا میں پارٹی کی ابتر صورتحال پر کڑپا کے کانگریس قائدین نے وائی ایس آر کانگریس یا تلگو دیشم میں شمولیت اختیار کر لی. سابق وزیر ڈاکٹر ڈی ایل رویندر ریڈی اور احمد اللہ نے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی. دائرہ مہدویہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے بروز پیر 14 اپریل کو بہادر یار جنگ فنکشن ہال زمستان پور مشیرآباد میں ایک ہجامہ کیمپ منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے شرکت کی اور اپنے بیان میں ہجامہ کی روز افزاں ترقی و افادیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور دائرہ مہدویہ کے ویلفیئر کاموں کی تفصیلات سے واقف کروایا. ہجامہ میں مختلف امراض کے لیے افادیت کے بارے میں ڈاکٹر محمد احسن فاروقی نے تفصیل سے واقف کروایا. کیمپ سے تقریباً 300 سے زائد افراد نے استفادہ کیا، جس میں جوڑوں کے درد، گردن، کمر کا درد، تھائرائیڈ، جلد کی بیماریاں، جگر اور گردوں کے امراض، فالج، عورتوں کے امراض جیسے پانچ پن، کمر کے درد وغیرہ کے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا گیا. کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کیمپ سے فائدہ اٹھایا. جن تنترا پارٹی کی امیدوار پارلیمانی حلقے سکندرآباد ڈاکٹر مالتی لتا کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہبود، خواتین و اطفال اور معاشرے کو رشوت خوری، بدعنوانی اور غربت کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے انتخابی میدان میں اتری ہے. سیاست سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر مالتی لتا نے، جو ایک 6 سالہ لڑکی کی ماں ہیں، بتایا کہ طالب علمی کے دور سے ہی وہ سماجی خدمات میں مصروف ہیں. کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاندھی میڈیکل کالج سے MBBS کے بعد انہوں نے IPGD-FM کیا اور پھر ICMR میں بچوں کی صحت سے متعلق ایک پروجیکٹ سے وابستہ رہے ہیں. اس طرح ان کا شمار ملک کی نوجوان ابھرتی ہوئی خاتون سائنسدانوں میں ہونے لگا. اپنی سماجی خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر مالتی، جنہیں کانگریس کے موجودہ رکن انجن کمار یادو، BJP کے بندارو دتاتریہ اور عام آدمی پارٹی کی چھایا رتن IAS سے مقابلے کا سامنا ہے، بتایا کہ وہ گزشتہ 12 برسوں سے مختلف غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ رہتے ہوئے عوام کی خدمت کر رہی ہے. سلم علاقوں میں مفت کلینک کا اہتمام کرتی رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ حلقہ سکندرآباد میں غریب خواتین کی خدمت کریں. سلاب کمپلیکس طرز پر ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت الخلا تعمیر کروائے. ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر مالتی نے کہا کہ انسان کے لیے انسانیت ہی سب سے بڑا عقیدہ ہونا چاہیے. جس انسان میں انسانیت نہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتا. اپنی پارٹی کے دیگر امیدواروں کے بارے میں سوال پر ڈاکٹر مالتی کا کہنا تھا کہ جن تنترا نے تعلیم یافتہ اور عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو امیدوار بنایا ہے، جس میں خیرآباد سے نواب میر مرتضیٰ علی خان اور عنبرپیٹ سے امتیاز غوری شامل ہیں. اس موقع پر نواب مرتضیٰ علی خان نے کہا کہ وہ عوام کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے. تو یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.